Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. Walaikum assalam teacher. I hope you all are fine. Have you done all? Hello? Class 5. Are you hearing Yes me? teacher. Have you done your homework? Yes teacher. Take out your Urdu copies, beta. Yes. Hamna, beta, take out your copy. Teacher, what work we are doing now? Grammar work. Copies निकालिए और बेटा न्यू पेज पे आज की डेट एंड डे डालिए. इस दफा हमने बेटा ध्यान से सब सुन लीजिए. कॉपीज में बी पार्ट जो बनता है ना, हमने उसका पोर्शन नहीं बनाना. ठीक है, एक ही सीक्वेंस में हमने सारा काम करते जाना है. सब ध्यान से सुन ले. उर्दू बी का पोर्शन इस दफा हमने नहीं बनाना क्योंकि हमारा पेपर भी एक ही बनता है. ठीक है, तो सारा हम इसी में ही एक ही साथ ही काम करेंगे. Excuse me teacher. जी Excuse me teacher. वो मैंने ना पिछली क्लास मेरी क्विज हो गई थी, मेरा नेट का मसला हो रहा था, तो आपने पिछली क्लास में जो कराया ना, तो मुझे उसका होमवर्क नहीं पता, फिर मैं YouTube से देख के उसका होमवर्क कर लूंगी. जी कर ले. वो हमने हम का लेसन किया था पूरा. ठीक है, चलिए ठीक है. Teacher, your voice is very low. बेटा मैंने अभी बोला ही नहीं है. जी ये देखिए बेटा, तारीफें आज हम करेंगे इसम जामद मस्तर और मुस्तक की. ठीक है, आप बेटा न्यू पेज पे आज की डेट डालिए. 3 मई है आज 2021. सेंटर में कॉपी के आप लिखिए जमात का काम और वेरी लेफ्ट आप लिखिए आज का दिन. आज है पीर. टीचर हमने ब्लू मार्कर से लिखना है जो उसका मैसेज आया था जी जी कॉपी जी पे भी. जी, ब्लू मार्कर से आप हेडिंग्स वगैरह लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, डेट एंड डे भी ब्लू मार्कर से. ठीक है, ठीक है टीचर. मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर करूंगी, मैंने आपने जिस तरह कॉपी में काम करना है वैसे ही मैंने बनाया हुआ है. ठीक है जी बेटा, तारीफें जहां से लिखा हुआ है ना, कॉपी के सेंटर में आपने फर्स्ट लाइन में लिखिए तारीफें. Teacher, जी बेटा, यहाँ से देखिए तारीफें नजर आ रहा है आप सबको स्क्रीन पे. यस टीचर. जी, सेंटर में लिखिए तारीफें. उसके बाद नीचे बेटा नेक्स्ट लाइन में स्टार डाल के लिखिए बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम हैं. ये भी आपने मार्कर से लिखना है. बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम हैं. टीचर आज डेट क्या है? 3rd of मई. ओके टीचर. बेटे ये क्विकली काम कीजिए. इसके बाद हमने दरख्वास्त लिखनी है, फिर हमने आज इंशाल्लाह रीडिंग भी करनी है. जिस किसी का काम बेटे अगर मिसिंग रह जाए तो आपकी बेटे ये क्लास जो है आप वहाँ से यूट्यूब से देख सकते हैं, वहाँ से भी मुकम्मल कर सकते हैं काम. ठीक है,
नंबर 1 इसम जामिद, नंबर 2 इसम मस्दर, नंबर 3 इसम मुश्तक। अब मैं ये आपको लिखवाऊंगी भी और साथ साथ आपको बेटा समझा भी दूंगी। Excuse me, teacher. टीचर टीचर मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही। बोलिए बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा? टीचर वो जो जिधर आपने स्टार लगा के क्वेश्चन लिखा वो हमने भी मार्कर से लिखा है ना, जिधर तक आपने जी मार्कर हाँ से जी, ये लिखा। क्वेश्चन नहीं है, ये बेटे स्टेटमेंट है कि इसकी 3 एग्जाम है। ठीक है, ठीक है। Excuse me, teacher. हाँ जी बोलिए। टीचर जो आपने इसम जामत का वो इसम लिखा है, ये हाँ जी। ब्लू पेन से लिखना है। ये जो ब्लैक मार्कर, लिखा हुआ मार्कर। नजर आ रहा है। नहीं बेटा, मैंने वो ये ब्लू जो से, आपने वो बेटा आपको मैंने प्रोमिनेंट करने के लिए लिखा है, आपने ब्लू पेन से ही लिखना है। ठीक है, ब्लू मार्कर और ब्लू ओके पेन ठीक है, आपने थैंक इस्तेमाल यू। करना है। ठीक है ठीक है। ठीक है, लाइक दिस। चलिए जी, अब वन लाइन लीव करके हेडिंग दीजिए नंबर 1 इसम जामिद। डन। फिल्जा डन बेटा। फातिमा लिखिए यस बेटा। टीचर डन। ऐसा इसम जो ना खुद किसी कलमे से बना हो, ऐसा इसम जो ना खुद किसी कलमे से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरा कलमा बन सके। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा इसम जो ना खुद किसी कलमे से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरा कलमा बन सके। फतमा, जैसे जैसे लिखकर आगे आप 2 डॉट लगाएंगे। जैसे कुर्सी, कॉमा मेज, कॉमा कलम। और भी मिसालें हम लिख सकते हैं, कॉमा दौलत, कॉमा कागज वगैरह। अब बेटा इसम जामिद क्या है, आसान अल्फाज में आपको बता रही हूँ कि एक ऐसा इसम जो ना खुद किसी कलमे से बनता है और ना ही इससे कोई और दूसरा कलमा बन सकता है। जैसे ये मिसालों में दिया गया है, कुर्सी, मेज, कलम, दौलत, कागज। देखें ना अब ये जैसे बने हैं, कि किसी कलमे से किसी चीज को मिलाकर नहीं बने और ना ही आगे इनसे भी कोई चीज मिलाकर बन सकती है। इज दैट क्लियर? यस टीचर। क्लास 5 क्लियर है सबको? यस टीचर। ठीक है जी। इसके बाद बेटे नंबर 2 पे है इसम मस्दर। टीचर वेट। इसम मस्दर की बेटा नंबर 2 पे हेडिंग डालिए, इसम मस्दर
उसे नेक्स्ट लाइन में शुरू कीजिए। ऐसा इसम है। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी टीचर। एक्सक्यूज मी टीचर। जी जी बेटा। टीचर मैंने आपको कहना था मेरी उर्दू है और उर्दू भी कॉपी एक ही है। बेटे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि उर्दू की एक ही कॉपी है, ठीक है। अब जब हमने लफ्ज का काम कर लिया है ना, तो उसके आगे जो वेरी नेक्स्ट पेज है उस पे ही आपने ये काम शुरू करना है। पहले हमने ओके टीचर। लास्ट ईयर हमने पोर्शन बनाए थे ना कॉपीज के, ये यस। हाफ में उर्दू ए का, हाफ में उर्दू बी का। अब बेटे पोर्शन नहीं बनाना, ठीक है टीचर। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आपकी एक ही कॉपी होगी अब। ओके टीचर। टीचर डन। ओके जी बेटा, नंबर 2 पे हेडिंग है इसम मस्तर। क्विकली बेटे काम कीजिए, काम बहुत नीट एंड क्लीन बेटे होना चाहिए। अब नीचे पेन से लिखिए, ऐसा इसम है, ऐसा इसम है जो किसी कलमे से निकला हो, ऐसा इसम है जो किसी कलमे से निकला हो, मगर उससे, मगर उससे और कलमात बनाए जा सकें। मगर उससे और कलमात बनाए जा सकें। फतमा। इसकी अलामत है, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे नून अलिफ ना, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। जैसे लिखना, कॉमा, पढ़ना, कॉमा, खेलना वगैरह। ये जमाने के ताल्लुक के बगैर होता है। ये जमाने के ताल्लुक के बगैर होता है। खत्मा। आप जी इसको भी समझ लीजिए। वेट। अच्छा जी। टीचर आई हैव डन। वेरी गुड। ये डन। ये तीसरा पार्ट शुरू करें। एक मिनट बेटे, पहले आप इसको समझ लीजिए। इसम मस्दर बेटे वो है कि ये किसी कलमे से निकला है, ठीक है, और इससे और कलमात भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आप मिसाल में देखिए, इसकी अलामत होती है नून अलिफ ना। जिस अल्फाज में, जिस कलमे में नून अलिफ ना आता है, आप समझे वो इसम मस्दर है, ठीक है। जैसे लिख से लिखना, नून अलिफ ना इसमें आया है तो ये इसम मस्दर है। पढ़ से पढ़ना, देखिए इससे यानी कलमे से ही निकला है ना।
और खेल से खेलना, यानी नून अलिफ ना लगा है तो बेटे ये इस्म मस्दर की पहचान है। ठीक है, हमने क्लास 4 में भी किया था जब मैंने आपको इस्म मस्दर की पहचान अलग से भी लिखवाई थी। सबको याद है? यस टीचर। ठीक है जी। अब जी टीचर। 1 लाइन लीव करके लिखिए, इस्म मस्तक की हेडिंग दीजिए। नंबर 3 पे बेटा है इस्म मस्तक। टीचर नंबर 3 पे इस्म मस्तक लिखिए जी, ब्लू पेन से अब इसकी तारीफ लिखें। ऐसा इस्म है ऐसा इस्म है जो मस्तर से बना हो कतमा, जैसे लिखना से लिखाई, I've done all. कौमा पढ़ना से पढ़ाई, Teacher, I've done all. कौमा खेलना से खेल वगैरह। टीचर आई हैव डन इस्म मस्दर। वेरी गुड। आप जी बेटे इस्म मस्तक लिख लीजिए जल्दी से। Teacher, I've done some master. वेरी गुड जी। ऐसा इस्म है जो मस्दर से बना है, यानी ये मस्दर से बना है और इसकी क्या है पहचान, क्या है? मस्दर से ये निकले हैं, तो जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खेल वगैरह। ठीक है जी, आपको मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, ये मुकम्मल कीजिए, फिर हमने दरख्वास्त लिखनी है। न्यू पेज पे हम दरख्वास्त लिखेंगे। Done all of you? टीचर बस ये सब मस्त ना रेस की अभी मिटाइएगा, मैंने अभी लिख रही हूँ। लिखिए जल्दी से।
Teacher, I have done. जी सबने कर दिया है? Yes, teacher, I have also done. Wait. Teacher, just 1 minute. मैं लास्ट लाइन पे हूँ. Done all of you? Yes, teacher. ओके जी बेटा, न्यू पेज निकालिए. Yes, teacher, done. बेटे न्यू पेज पे आज की डेट एंड डे डालिए. Teacher. टीचर. हाँ जी बेटा. टीचर, मैंने ये पूछना था, जो ये दरख्वास्त नवीसी का जो क्वेश्चन है अपने वालिद के साथ दूसरी जगह जाने वाला, हाँ जी. वो बुक में लिखा हुआ होगा ना? बुक में नहीं बेटा, ये मैं आपको करवा रही हूँ, बुक में नहीं है ये. सबने रेडी कर लिया पेज? टीचर 2 मिनट्स बस कर रही हूँ. Just a minute. टीचर. हाँ जी. टीचर, हम ये लिखना शुरू कर दें क्वेश्चन वगैरह? जी नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगी, फिर साथ साथ डेट एंड डे डाल के कॉपी के सेंटर में आपने ये लिखना है. हेडिंग देनी है दरख्वास्त नवीसी. जी पेज के सेंटर पे लिखिए दरख्वास्त नवीसी मार्कर के साथ. उसके बाद टीचर एक सेकेंड. इसके बाद बेटा 1 लाइन लीव कीजिए. अपना 1 लाइन लीव करके स्टार डाल के बेटे क्वेश्चन लिखिए. अपने वालिदैन के साथ दूसरी जगह जाने की वजह से प्रिंसिपल साहब के नाम छुट्टी की दरख्वास्त तहरीर कीजिए.
वजह से प्रिंसिपल मिस जी टीचर आई हैव डन जी क्वेश्चन भी लिख लिया है यस टीचर जी। अब बेटे वन लाइन लीव कीजिए। टीचर आई हैव डन टीचर आई हैव डन ऑल ठीक है बेटा। अब जी वन लाइन लीव करके लिखिए मार्कर के साथ, बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, कॉमा इब्राहिम बेटे आपने क्या कहना है? मिस आप मिस मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारी उर्दू की कॉपी है उसमें लेक्चर कॉपी का कॉपी के पेजेस हाफ करके उर्दू की और नहीं बेटे नहीं, अब नहीं हाफ करना। अलग से नहीं है कॉपी। नहीं, इसी कॉपी पे हम का काम जहाँ मुकम्मल हुआ है ना, उसी के आगे से नेक्स्ट पेज पे ये काम शुरू कीजिए, ठीक है? ओके अब नहीं पोर्शन बनाना आपने। हेडमास्टर बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, कॉमा एपेक्स ग्रामर स्कूल, स्कूल का नाम ध्यान से देखिए, नुक्ते बेटे ध्यान से लगाने हैं सबने। ओके टीचर एपेक्स ग्रामर स्कूल, कॉमा लाहौर, खत्मा। इसके बाद बेटा वन लाइन लीव करके मार्कर से लिखिए उन्वान। इसको बेड पे छोड़ दो बेटे डोंट मेक अ नॉइज। उन्वान के बाद आगे 2 डॉट लगाइए। दो डॉट लगाने के बाद आपने आगे पेन से लिखना है ब्रैकेट में जरूरी काम के लिए छुट्टी की दरख्वास्त, ब्रैकेट क्लोज। टीचर जी टीचर जो जनाबे आली के बाद जब पहली लाइन के बाद जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा हुआ है जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। हाँ जी। मैं शहर से बाहर जाना है या फिर मैंने शहर से बाहर जाना है? जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। अगर टीचर आप मैं भी लिखा हुआ है ना? जरूरी काम के सिलसिले में बेटा लिखा हुआ है, ये काम का मैं सिलसिला में है, ठीक है, मैं ही में है। अब जी बेटे ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके बाद वन लाइन लीव करके मार्कर से कॉपी के सेंटर में लिखिए जनाबे आली और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है ये इसका ठीक है। हाँ जी ठीक है, गुड, ठीक है बेटे कीजिए काम।
जनाबे आली एक्सक्लेमेशन मार्क डालिए। उसके बाद बेटा 1 लाइन लीव करके 2 फिंगर स्पेस छोड़िए। 1 लाइन लीव करके 2 फिंगर स्पेस छोड़ के लिखिए मौदबाना गुजारिश है कि मुझे अपने वालिदैन मौदबाना गुजारिश है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से टीचर बाहर जाना है। यस टीचर टीचर यहाँ पे लिखा हुआ है मेहरबानी फरमा के मुझे 25 अप्रैल की छुट्टी चाहिए, लेकिन हम आज की डेट लिखी है जिसकी आपने लिखी हुई है। लिखते बेशक यही लिखते हैं, कोई बात नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटे यही लिखते हैं जो लिखी हुई है, आपको आसानी रहेगी। फिर आप खुद से लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ओके टीचर। जरूरी काम ये के जो डेट लिखी हुई है बेटे यही डेट लिख दीजिए सब। ओके। जरूरी अच्छा काम जी। के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है खत्मा। मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दरकार है। खत्मा टीचर जी टीचर जी जी बेटा बोलिए। टीचर मेरी फोन से बातें हो रही है, तो आप मुझे काम बता देंगी जो एंड पे करना है। आज तो वो हमारा एंड ही हो गया है। आप ऐसे कीजिएगा, बस अगली रीडिंग कर लीजिएगा लेसन की। ठीक है ओके टीचर, थैंक यू। जी बेटा। अब ये इसके बाद लिखिए न्यू लाइन में मेहरबानी फरमा कर मुझे। आगे बेटा स्क्रीन पे देख लीजिए डेट जिस तरह लिखी हुई है। ये रुको 25 अप्रैल 2021 था 30 अप्रैल 2021 तक बाहर के लाओ, ठीक है। की छुट्टी अनायत फरमाइए। की छुट्टी अनायत फरमाइए खत्मा। इसके बाद फिर 1 लाइन लीव करनी है। और बेटे बिल्कुल लेफ्ट की कॉपी पे आपने जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एन नवाजिश होगी लिखना है खत्मा। उसके बाद आपने नीचे बेटा ये तीनों चीजें मार्कर से लिखनी है। दरख्वास्त गुजार, नाम, आगे 2 डॉट डाले, अलिफ जीम भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में जमात 2 डॉट और आपकी क्लास का नाम पंजम। ठीक है। टीचर हाँ जी टीचर में एंड नवाजिश होगी सब कुछ लेफ्ट पे लिखना है कॉपी के। जी नूर डोंट मेक अ नॉइज। ओके जी क्लास इसको बेटे मुकम्मल कर लीजिए और अब मुझे अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। मैं छुट्टी में हूँ।